लेकिन जयराम महतो का जहाँ तक की बात है, अगर वो भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे तब पर भी उसका दिक्कत है, अगर जेएमएम में जा रहा है तो उसमें भी उसका दिक्कत होगा, और चाहे कांग्रेस में भी जाएंगे तो दिक्कत होगा। तो उसको आप अपना डिसीजन लेना होगा कि उसको किस बिहारी को वोट देना है। मोर्चा हो, कांग्रेस हो, और चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कुर्मी महतो को राज्यसभा संसद भेजने का काम करे, नहीं तो 2029 में हम लोग तीनों पार्टी का विरोध करेंगे। राज्यसभा जो चुनाव हो रहा है, जिसमें प्रत्याशी का चयन किया जा रहा है, इसमें कुर्मियों को इस बार भी अगर चला जाएगा तो क्या अनुभव कर रहे हैं, 2029 में क्या होगा? देखिए, आपको चैनल के माध्यम से हम कहना चाहते हैं, और आपका चैनल का आवाज़, मेरा आवाज़ पूरे भारत में गूंजना चाहिए, और माननीय प्रधानमंत्री तक आवाज़ पहुंचना चाहिए, माननीय राष्ट्रपति तक आवाज़ पहुंचना चाहिए, और पूरे विश्व में आवाज़ गूंजना चाहिए कि झारखंड में जो कुर्मी के प्रति जो लोगों ने धोखाधड़ी किए हैं झारखंड अलग राज्य बनने से, जो आज 26 साल हो गया गठन होने का, यहाँ का जो मुद्दा था जल जंगल ज़मीन हमारा, यहाँ का जो मुद्दा था स्थानीय नीति था, नियोजन नीति था, यहाँ जो उद्योग लगे, सारा चीज़ लगे, लेकिन किसानों का भलाई हो और बेरोजगारों का भलाई हो, इस मुद्दे से लेके झारखंड अलग राज्य हुआ है। लेकिन आज यहाँ का जो नीति और नियत, चाहे कांग्रेस पार्टी का हो, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा का हो, चाहे बीजेपी पार्टी का हो, आज तक कुर्मी महतो को विशेष तौर से आप क्या कहेंगे, झारखंड मुक्ति मोर्चा हमारे कुर्मी महतो का ही श्री सीता देन था। आज हमारे वहाँ के दुर्भाग्य है, झारखंड मुक्ति मोर्चा एक बिहारी को टिकट देते हैं राज्यसभा संसद में, और राज्यसभा संसद का जो प्रतिनिधित्व करता है हमारे यहाँ के लोगों का, ये दुर्भाग्य है, और बाहरी लोगों को राज्यसभा संसद बनाया जाता है। क्या कुर्मी महतो का योगदान में नहीं है? राज्यसभा संसद में खरीद फरोख्त होता है, हॉर्स ट्रेडिंग के खरीद फरोख्त होता है, इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। झारखंड मुक्ति मोर्चा का हो, भारतीय जनता पार्टी का हो, चाहे किसी भी पार्टी का हो, आपको कांग्रेस पार्टी का हो, मैं इसका कड़ा विरोध करूंगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, कांग्रेस हो, और चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कुर्मी महतो को राज्यसभा संसद भेजने का काम करे, नहीं तो 2029 में हम लोग तीनों पार्टी का विरोध करेंगे। अच्छा, क्या लगता है कि इस तरह से राज्यसभा चुनाव में जो है जगह नहीं देने से आपको कौन अपना झारखंडियत हितैषी पार्टी है जो आपको लगता है कि इनका सपोर्ट करना चाहिए? अगर कुर्मी बहुल इलाका है, कुर्मी का एक बहुत बड़ा जनसंख्या है, उसको दरकिनार किया जा रहा है, तो इसका मतलब क्या समझ रहे हैं? कौन आपके हितैषी है? कौन आपकी मांगों को पूरा करेगा? कौन आपकी बातों को रखेगा? देखिए, हम जहाँ तक कि आपको बात कहना चाहते हैं, आज झारखंड में जितने भी आपको डैम बना है, जितने भी डैम बना है, आप इतना आपको जाइए धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, उधर जितने भी सारा बड़ा बड़ा डैम बना है, सारा डैम में डूबीकरण में हमारे कुर्मी महतो के गया है, सारा कोयला में हमारा कुर्मी महतो निकलता है, सारा फैक्ट्री उस साइड में, चाहे जमशेदपुर जाइए, किरीबुरू माइंस जाइए, आयरन और फंडिंग होता है, पूरे देश में होता है। और यहाँ इसलिए चुनाव बाहर के लोगों को लाता है कि यहाँ खरीद फरोख्त होता है राज्यसभा संसद में। आज हॉर्स ट्रेडिंग 2011 में हॉर्स ट्रेडिंग का हुआ था, उस समय कितने लोग पैसा लिया, विधायक को खरीद लिया, इधर से उधर। झारखंड मुक्ति मोर्चा उस समय हॉर्स ट्रेडिंग में आज तक उसकी सीबीआई जांच नहीं हुआ। आज हम कहेंगे कि निष्पक्ष रूप से आपको राज्यसभा चुनाव होना चाहिए, और ऐसे लोगों को, जैसे आज भारतीय जनता पार्टी में, जैसे आपको कनी माझी की क्या नाम है, बंगाल की एक बर्तन मांजने वाली बेटी को जब उनको मंत्री बनाया सकता है बिना पैसा में, बिना खर्चा में, ऐसे व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी में भी ऐसे लोगों को, चाहे कुर्मी महतो को आज तक अलग अलग झारखंड होने के बाद भी आज एक भी संसद कुर्मी महतो को नहीं बनाया गया है, राज्यसभा संसद एक भी नहीं भेजा गया है। इसका मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी से मैं नम्र निवेदन करता हूं कि कुर्मी महतो को जगह देने दीजिए, और नहीं तो आपको भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी सबसे ज़्यादा है। भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी सबसे ज़्यादा है। रघुवर दास का अलग गुट है, और बाबूलाल मरांडी का अलग गुट है, अर्जुन मुंडा जी का अलग गुट है, चंपाई सोरेन जी का अलग गुट है। ऐसे करके भारतीय जनता पार्टी हमारे आज नया डूबा है, नहीं तो आज झारखंड में भारतीय जनता पार्टी का सरकार रहता। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आप हमेशा जयराम महतो जी का जिक्र करते हैं, अभी राज्यसभा संसद का चुनाव होंगी, तो अब अगर बाहरी भीतरी का बात होगा या जो मुद्दे पे जो बातें होंगी,
तो क्या लगता है कि जयराम महतो जी को कुछ नसीहत देना चाहेंगे, किनके तरफ उनको मूव ऑन करना चाहिए, बीजेपी की तरफ, जेएमएम की तरफ या बीजेपी की तरफ? कैसे कैंडिडेट होंगे जो जयराम महतो उसको सपोर्ट करेंगे और कैसा कैंडिडेट होंगे जो उस पार्टी को सपोर्ट नहीं करेंगे? आपके हिसाब से क्या लगता है, क्या करना चाहिए? देखिए, जयराम महतो जी का जहाँ तक पार्टी है और जयराम महतो एक अकेले विधायक हैं, और लेकिन क्या है कि भारतीय जनता पार्टी का तो पूर्ण बहुमत है नहीं, इसमें विधायकों की संख्या बल रहता है, और भारतीय जनता पार्टी का कम बहुमत के कारण है पारे कि आपको जैसे कि कांग्रेस की है, और कांग्रेस के क्रॉस वोटिंग होने का संभावना रहता है। तो इसमें जयराम महतो जी का जहाँ तक की बात है, बाहरी लोगों को राज्यसभा संसद में अगर दे रहा है टिकट, चाहे भारतीय जनता पार्टी बाहरी लोगों को टिकट दे रहा है, कांग्रेस तो दे ही दिए बाहरी लोगों को, और झारखंड मुक्ति मोर्चा भी बाहरी लोगों को अगर टिकट देते हैं राज्यसभा संसद में, इसमें खरीद फरोख्त का होता है। लेकिन जयराम महतो का जहाँ तक की बात है, अगर वो भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे तब पर भी उसका दिक्कत है, अगर जेएमएम में जा रहा है तो उसमें भी उसका दिक्कत होगा, और चाहे कांग्रेस में भी जाएंगे तो दिक्कत होगा। तो उसको आप अपना डिसीजन लेना होगा कि उसको किस बिहारी को वोट देना है, और कि अब बाहरी का जो है राज्यसभा संसद यहाँ का तो किसी को दे नहीं रहा है। तो मेरा जहाँ तक की बात है, उनको दबाव देना चाहिए, चाहे जेएमएम को चाहे भारतीय जनता पार्टी को, कि हमारे यहाँ का कुर्मी महतो को राज्यसभा संसद में जगह दें, तभी हम आपके साथ हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए, यहाँ पे जेएमएम और कांग्रेस का गठबंधन, लेकिन गठबंधन में भी एक टूट पड़ने की आसार दिख रही है। जिस तरह से जेएमएम का आज जब वहाँ पे एक हाई लेवल का मीटिंग बैठाई गई थी, तो वहाँ पे कहा जा रहा था कि हम लोग 2 सीटों पे जेएमएम ही प्रत्याशी उतारेंगे। कांग्रेस ने तो पहले ही उतार दिए हैं। तो आपको क्या लग रहा है, आप भी राजनीति से भली भांति वाकिफ हैं, अगर 3 कैंडिडेट हो जाते हैं, अगर गठबंधन सरकार में अगर कैंडिडेट को उतारा जाएगा, 2 सीट अपने कब्जे में ला सकती हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ जो आपसी समन्वय है वो स्थापित नहीं हो पा रहा है, तो क्या लग रहा है कि किसका यहाँ पे राज्यसभा 2 सीटों पे चुनाव होंगी, वो किसके पाले में जाने की आसार दिख रहा है? आपको क्या लग रहा है? देखिए, मेरे तो जहाँ तक की बात है, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा में चूँकि उनका संख्या बल है, तो संख्या बल जहाँ रहता है, तो कांग्रेस का जो अभी है वो क्रॉस वोटिंग हो जाएगा। लास्ट आप देखिएगा कि आप झारखंड मुक्ति मोर्चा का ही बनेगा। लेकिन क्रॉस वोटिंग अगर होगा तो जेएमएम और कांग्रेस मिला के ही जेएमएम का 2 सीट निकल सकता है, नहीं तो अन्यथा में जाएगा बीजेपी में। तो हो सके यहाँ पे बीजेपी का ही 1 सीट निकल सकता है। नहीं, बीजेपी का तो नहीं निकल सकता, इसलिए नहीं निकल सकता है क्योंकि क्रॉस वोटिंग होने का चांस नहीं है। और इसमें अगर खरीद फरोख्त की जहाँ तक की बात हो गया, ये निष्पक्ष रूप से अगर चुनाव होता है तो भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरह से राज्यसभा संसद नहीं बना पाएगा। तो क्या लगता है कि